हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। इससे पहले भी हम बहुत ढेर सारे वीडियोस फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी 6M बी फार्म के बना चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करें, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है? सबसे पहले हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जब भी हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है लैब में, ठीक है, लैब में अगर हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की। तो 1975 में जॉर्ज J.F. कोलर एंड सीजर मेल्स्टेन को इसके लिए मिला था। इसने ये क्या है, 1975 में इन्होंने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी और इसी टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के लिए 1984 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। जैसे हमने बात की हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब होती है जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी होगी। मतलब क्या है, अगर हम किसी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को अपनी बॉडी से निकाल लें। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर हम जैसे सेल बॉडी है, बॉडी से अगर हम ऐसी सेल को निकाल लें जो क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, और फिर इसी सेल से हम क्या करें, एंटीबॉडी बनाएं, मल्टीपल एंटीबॉडी बनाएं, तो क्या होगा, हमें सिमिलर टाइप की एंटीबॉडी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट सेल है जो एंटीबॉडी बना रही है, अगर ये ए टाइप की एंटीबॉडी बनाएगी तो ये सारी एंटीबॉडी क्या है, ए टाइप ही होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी पेरेंट सेल एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके की एंटीबॉडी जो क्या है, हमारी सेम पेरेंट सेल से बनती है, बहुत ढेर सारी एंटीबॉडी, उसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल, मतलब एक तरीके के क्लोनिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके के हम बोलते हैं एंटीबॉडी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो मैंने कहा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सेल है बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बना रही है, बेसिकली बी सेल्स। हमारी बॉडी में हमने बात की थी टी सेल्स होती हैं, बी सेल्स होती हैं। तो ये जो इसमें जो बी सेल्स हैं वो मेनली क्या करती है, वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और बी सेल में भी जो मेन है, एक्टिवेटेड बी सेल्स, दैट इज प्लाज्मा सेल्स, आर बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें निकाल रहे हैं बॉडी से बी सेल, और उस बी सेल या प्लाज्मा सेल, वो प्लाज्मा सेल से फिर हम लैब में क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी बना रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लैब में हम जितनी भी एंटीबॉडी बनाएंगे वो सारी एक जैसी होंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। क्या प्रिंसिपल है इसके बिहाइंड? सो देखो प्रिंसिपल क्या है, द हाइब्रिड सेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ एन एंटीजन प्रोडक्शन डिराइव फ्रॉम बी सेल और स्प्लीन सेल। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की है कि हाइब्रिडोमा सेल क्या है, एक हाइब्रिड सेल है। ठीक है, तो हाइब्रिड सेल है। अब इस हाइब्रिड सेल में क्या है, बेसिकली दो तरीके की सेल से ये बनती है। हाइब्रिड मतलब दो तरीके का मिक्सचर होगा। तो हाइब्रिड में सबसे पहले तो एक बी सेल हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि बी सेल हमारा क्या कर रहा है, बी सेल ही हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये बी सेल हम कहाँ से निकालते हैं, स्प्लीन सेल से। ठीक है, स्प्लीन सेल से हम लेते हैं। दूसरा क्या है, एट द सेम टाइम इट कैन बी डिवाइडेड कंटिन्यूअसली बाय द क्वालिटी डिराइव फ्रॉम माइलिनोमा सेल। मतलब क्या है, हमें हाइब्रिड सेल में एक तो बी सेल चाहिए, दूसरी हमको चाहिए माइलिनोमा सेल्स। ठीक है, अब ये जो माइलिनोमा सेल्स है इनको हम क्या भी बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कैंसरस सेल्स। ठीक है, ये कैंसरस सेल्स या ट्यूमर सेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो सकती हैं। ये क्या होती हैं, इमोर्टल टाइप की होती हैं। मतलब क्या है, ये सेल डेड नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और दूसरी सेल हम बी सेल यूज करें। क्यों यूज करें? क्योंकि बी सेल ही क्या करिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। ठीक है, वही बी सेल्स मतलब क्या, एक हमारे पास ऐसी सेल है हाइब्रिड में जो एंटीबॉडी बनाएगी, दूसरी ऐसी जो कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई होती जाएगी, डेड नहीं होगी। ठीक है,
So by combining the desired quality of both the cells, the technology ensures large antibody production in the single specificity. That is, इस टेक्निक को यूज करके हम एक ही तरीके की बहुत सारी सेल्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है माइलिनोमा सेल, जो क्या है, जो किल नहीं होती, जो डेड नहीं होती, जो मल्टीप्लाई होती रहेगी, और जितनी मल्टीप्लाई होगी उतने ज्यादा हमारे क्या है, ये एंटीबॉडी बनते रहेंगे। ठीक है। अब क्या, स्पेसिफिक हाइब्रिडोमास, दैट इज स्प्लीन सेल एंड माइलिनोमा सेल obtained monoclonal antibodies and artificial medium, this technology is known as hybridoma technology। ठीक है। मतलब क्या है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का? मतलब क्या है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम हाइब्रिडोमा को, यानी कि ये हाइब्रिड सेल को यूज करके बहुत ढेर सारी आर्टिफिशियल मीडिया में एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल सिमिलर टाइप की एंटीबॉडी बना सकते हैं। ओके। नाउ देखो, ये है सिंपल प्रिंसिपल। इसमें क्या है, हम कैसे करते हैं, एक हमने माउस लिया, माउस में हमने क्या किया, कुछ एंटीजन्स डाले, क्योंकि एंटीजन तो चाहिए ना एंटीबॉडी बनाने के लिए। अब जैसे ही माउस की बॉडी में एंटीजन आएगा, तो माउस की जो बी सेल्स हैं, जो प्लाज्मा सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो एंटीबॉडी बनाएंगी। तो हमने क्या किया, ये बी सेल, हम एंटीजन डालने के बाद इस बी सेल्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। ये बी सेल बाहर निकाली, ये बी सेल्स कहाँ पर है, या प्लाज्मा सेल कहाँ होती है, स्प्लीन में होती हैं। ठीक है। स्प्लीन सेल से हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से स्प्लीन बाहर निकाल देते हैं, स्प्लीन सेल। ठीक है। तो यहाँ के इनकी कैपेसिटी क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली, ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूसली एंटीबॉडी तो बना सकती हैं, बट इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है। कुछ टाइम बाद ये डेड हो जाती हैं। तो इनको जिंदा रखने के लिए, इनको कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहने के लिए हम दूसरी क्या ली, हमने माइलिनोमा सेल, या फिर माइलिनोमा सेल, या फिर कैंसर सेल। ठीक है। दूसरी हमने कैंसर सेल निकाल ली। तो दो सेलों को हमने दोनों को फ्यूज कर दिया। अब ये जो फ्यूज सेल है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल, और ये हाइब्रिडोमा सेल अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देगी। सेम तरीके की एंटीबॉडी होगी, जितनी चाहे उतनी मिलेंगी, और कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो ये दोनों को फ्यूज करके हमने बनाई है ए और बी को फ्यूज करके। ठीक है। सो दैट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस। नाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डिटेल में बात करें तो ऐसी एंटीबॉडी है जिससे हम आइडेंटिकल एंटीबॉडीज बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, सेम टाइप की इम्यून सेल्स से प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे हमने पहले भी बात की, सेम पेरेंट सेल है तो सेम सेल्स बनेंगी। बेसिकली इट इज प्रोड्यूस बाय द वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज प्लाज्मा सेल्स, WBCs हैं। ये आप सबको पता है। ठीक है। नाउ क्या प्रोसीजर है, अब कैसे हम बनाएंगे, वो तो हमारा प्रिंसिपल था। प्रोसीजर में बात करें तो प्रोसीजर में 6 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम इम्यूनाइजेशन करेंगे स्पेसिफिक एनिमल का, जिससे क्या है, उसमें हाइब्रिडोमा सेल जनरेट हो और स्प्लीन सेल के साथ। ठीक है। तो बेसिकली हम इम्यूनाइज करेंगे, जैसा हमने बात की थी कि हमने माउस लिया, माउस में हमने एंटीजन डाला, ये हम करेंगे। ठीक है। एंटीजन लाए, फिर हम क्या करेंगे, उसकी माइलिनोमा सेल्स को निकाल लेंगे, यानी कि पहले तो उसकी स्प्लीन सेल निकालेंगे और फिर हम उसकी माइलिनोमा सेल निकालेंगे। मतलब क्या है, पहले हमने बी सेल प्रोड्यूसिंग सेल्स निकाली, फिर हमने कैंसरस सेल निकाली। इसके बाद इन दोनों सेल्स को, स्प्लीन सेल और माइलिनोमा सेल्स को, दोनों को फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के साथ साथ इसमें फिर क्या करेंगे, हम सिलेक्शन ऑफ हैट मीडियम, हम इसमें एक हैट मीडियम डालेंगे। क्या होता है हैट मीडियम, यहाँ भी बात करेंगे। उसके बाद हम इस जो हाइब्रिडोमा सेल हमारी ये बन गई है, इसको हम आइसोलेट करेंगे और इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है। ये स्टेप्स हैं, अब एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, तो एंटीजन लेंगे और इम्यूनाइज करेंगे एनिमल को। माइस ले लिया, रैट ले लिया, कुछ भी लिया, हमने उसमें क्या किया, एंटीजन डाले। जैसे ही एंटीजन डालेंगे IV इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, उसकी क्या होगी, जो स्प्लीन सेल है, स्प्लीन सेल में क्या होंगी, ये एक्टिवेट करेंगी बी सेल्स को। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम उसकी स्प्लीन सेल्स को निकाल लेंगे। ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि प्लाज्मा सेल अब क्या है, मोनोक्लोनल, एक तरीके की एंटीबॉडी बनाएगी। इसके अलावा हम उसकी क्या करेंगे, स्प्लीन सेल को आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है। अब दूसरी है माइलिनोमा सेल्स को आइसोलेट करना है। तो माइलिनोमा सेल्स क्या है, कैंसरस सेल्स हैं, और ये बोन मैरो से मिलती हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमने स्प्लीन सेल निकाली बी सेल के लिए, दूसरी हमने क्या निकाली, माइलिनोमा सेल निकाली। कहाँ से निकाली, बोन मैरो से निकाली। ठीक है। माइलिनोमा सेल्स जनरली हमारी इमोर्टल है। इमोर्टल है मतलब क्या है, ये सेल्स कभी भी डाई नहीं होती। ठीक है। मतलब क्या है, इन सेल्स को ये कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई होती रहती है, हमेशा लाइव रहती हैं। ठीक है। कैंसरस सेल्स या माइलिनोमा सेल्स, तो इसलिए हम इनको यूज कर रहे हैं। तो हमने अब 2 सेल ले ली, एक तो हमने स्प्लीन ले ली, जिससे हमें क्या मिलेगा, बी सेल मिलेंगी, एंटीबॉडी बनेगी। दूसरी हमने माइलिनोमा सेल्स ले ली, जिससे हमको क्या मिलेंगी, कैंसरस सेल मिलेंगी, और जो कंटिन्यूस मल्टीप्लाई होती रहेंगी। ठीक है। डेड नहीं होंगी।
अब बात करते हैं फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल एंड माइलिनोमा सेल। अब हमने इन दोनों को फ्यूज करना है, और इन दोनों को फ्यूज करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है पीजी, दैट इज पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल मीडियम। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो ये हमने ली मान लो स्प्लीन सेल, ये हमने ली माइलिनोमा सेल। ठीक है, इन दोनों को हमने फ्यूज किया, फ्यूज करने के लिए हमने पीजी डाला। ठीक है, अब एक सेल तो होगी नहीं, मल्टीपल सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हो सकता है ये दोनों सेल्स, अब क्योंकि इसमें दोनों तरीके की सेल्स हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये इसी के साथ मैच होगी। हो सकता है इस तरीके कॉम्बिनेशन बन जाए, हो सकता है इस तरीके कॉम्बिनेशन बन जाए, या फिर इस तरीके कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट। ठीक है, तो तीन तरीके कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो फिर फ्यूज्ड, और कुछ सेल ऐसी भी हो सकती हैं जो बिना फ्यूज रह जाएं। ठीक है, तो एक तो क्या रही, सबसे पहले क्या बना, फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स, मतलब क्या है, दोनों प्लाज्मा सेल्स ही आके मैच हो गई, ये फर्स्ट तरीके कॉम्बिनेशन है। दूसरे की हो सकता है फ्यूज माइलिनोमा सेल, हो सकता है दोनों माइलिनोमा सेल आपस में जुड़ जाएं। तीसरा हो सकता है हाइब्रिडोमा, दैट इज ये एक माइलिनोमा एक स्प्लीन सेल जुड़ जाए। चौथा हो सकता है अनफ्यूज्ड प्लाज्मा, बिना फ्यूज्ड प्लाज्मा रह जाए, तीन ये रह गया, चार ये। या फिर क्या हो सकता है फ्यूज्ड माइलिनोमा, अनफ्यूज्ड माइलिनोमा, दैट इज पांच, फाइव, फिफ्थ वन। ठीक है, तो इतने तरीके के क्या हैं कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, पांच तरीके के, जब हम इनको फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो हमको अब सेलेक्ट करना है माइलिनोमा कौन सी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए सेलेक्ट करते हैं हैट मीडियम। ठीक है, अब हैट मीडियम में हम ये काम करते हैं। हैट मीडियम का मतलब क्या है, हाइपोजेंथीन, अमाइनोपेट्रिन एंड थायमिडीन। ठीक है, अब इसका क्या रोल है, तो क्या होता है, जब भी सेल जो है वो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि सेल क्या है, मल्टीप्लिकेशन तो होगा ना, कोई भी सेल मल्टीप्लाई होती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी सेल है, सेल मल्टीप्लाई होगी तो उसका डीएनए भी बनेगा ना साथ में। तो कोई भी न्यू सेल का डीएनए, मतलब डीएनए कॉपी होने के लिए, सेल सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए दो तरीके की जो है पाथवेज होते हैं। एक तो होता है साल्वेज पाथवे, दूसरा होता है डी नोवो सिंथेसिस। ठीक है, जो साल्वेज पाथवे होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है, साल्वेज पाथवे के लिए रिक्वायर्ड होता है HGPRT एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा जो डी नोवो सिंथेसिस होती है, इसमें HGPRT रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, इन साल्वेज पाथवे इट रिक्वायर्स डिग्रेडेशन पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड टू प्रोड्यूस न्यू न्यूक्लियोटाइड। अगर साल्वेज पाथवे होता है तो इसमें क्या है, ये ओल्ड न्यूक्लियोटाइड को यूज करके न्यू न्यूक्लियोटाइड बनाती है और डीएनए आपका कॉपी हो जाता है। और जबकि जो डी नोवो है, ये कंप्लीटली न्यू ही न्यूक्लियोटाइड बनाती है बाय यूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो पाथवे हो सकते हैं, साल्वेज और डी नोवो। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, हैट मीडियम जब हम डालते हैं, तो हैट मीडियम में हम क्या डालते हैं, अमाइनोपेट्रिन। ठीक है, अमाइनोपेट्रिन का क्या काम है, ये क्या करता है, नए न्यूक्लियोटाइड बनने नहीं देता। क्यों नहीं बनने देता, क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है डाइहाइड्रोफोलेट एंजाइम। ठीक है, तो ये डाइहाइड्रोफोलेट एंजाइम को ब्लॉक करके न्यू न्यूक्लियोटाइड नहीं बनने देगा। अब न्यू न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो डी नोवो सिंथेसिस तो हो नहीं सकती। ठीक है, अब बची साल्वेज पाथवे। तो साल्वेज पाथवे के लिए हमको रिक्वायर्ड है HGPRT एंजाइम। ठीक है, और HGPRT एंजाइम केवल किसमें होता है, किसमें, सॉरी, केवल किसमें होता है आपका, स्प्लीन सेल्स में। ठीक है, स्प्लीन सेल्स में HGPRT एंजाइम होता है, जबकि जो माइलिनोमा सेल्स हैं उनमें HGPRT एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, और ये HGPRT एंजाइम को एक्टिविटी देने के लिए इसमें क्या होता है, आपका हाइपोजेंथिन एंड थायमिडीन प्रिकर्सर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं क्या होता है डिटेल में। तो देखो, जब हम आइसोलेट करते हैं माइलिनोमा सेल्स को, ठीक है, तो हमने बताया था 5 तरीके की चीजें मिलती हैं, 5 तरीके की सेल्स मिलती हैं। अब क्या है, देखो, फ्यूज प्लाज्मा सेल, क्योंकि प्लाज्मा सेल क्या है, स्प्लीन सेल है, इसमें है प्रेजेंट है एंजाइम, तो ये क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। माइलिनोमा सेल, दोनों माइलिनोमा सेल जुड़ी है, जबकि माइलिनोमा सेल में तो है ही नहीं HGPRT, इसमें एब्सेंट होगा। हाइब्रिडोमा में प्रेजेंट, फ्यूज्ड सेल में प्रेजेंट, जबकि अनफ्यूज माइलिनोमा सेल में भी एब्सेंट, क्योंकि ओनली प्लाज्मा सेल्स में है, और हाइब्रिडोमा क्या है, प्लाज्मा सेल भी है हाइब्रिडोमा में, इसलिए इसमें क्या HGPRT एंजाइम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस HGPRT एंजाइम का क्या रोल है। तो देखो, HGPRT एंजाइम क्योंकि किसमें हेल्प कर रहा है, आपका डीएनए सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, राइट।
तो क्या है देखो, अब स्प्लीन सेल जो है जिसमें आरजीपीआरटी प्रेजेंट है, तो फ्यूजन क्या हुआ देखो, अनफ्यूज स्प्लीन सेल क्या हो गया, फ्यूजन है नहीं स्प्लीन सेल का, तो क्या होगा, अनफ्यूज्ड रहेंगी। तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये सेल कुछ टाइम बाद इसमें क्या होंगी, सेल डेथ हो जाएंगी। क्यों, ये सेल डेथ इसलिए हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, हालांकि ये क्या है, डीएनए बना रहा है, डीएनए प्रोड्यूस में हो रहा है, लेकिन लाइफ साइकिल इतनी कम है कि ये कुछ टाइम बाद डेड हो जाएंगी। ठीक है, फ्यूज्ड स्प्लीन सेल अगेन डेड हो जाएंगी, क्योंकि एचजीपीआरटी तो है बट लाइफ साइकिल कम है। अब बात करते हैं फ्यूज्ड माइलिनोमा सेल। माइलिनोमा सेल क्यों फ्यूज डेड हो जाएंगी, क्योंकि इनमें एचजीपीआरटी है नहीं और डिनोवो ये कर नहीं सकते। ठीक है, दूसरी जो सिमिलर टू दैट, इसमें भी ये होगा, एचजीपीआरटी एब्सेंट है, इसलिए डीएनए सिंथेसिस हो नहीं पाएगी और दूसरी सिंथेसिस ये कर नहीं सकते। ठीक है, जबकि जो माइलिनोमा सेल्स, जो हाइब्रिडोमा सेल्स है, उसमें क्या है, उसमें एचजीपीआरटी एंजाइम भी है, मतलब क्या है, ये डीएनए सिंथेसिस भी कर सकते हैं। साथ में इसमें माइलिनोमा सेल्स है जो क्या करेंगी, माइलिनोमा सेल्स जो कॉन्टिन्यूसली रिप्लाई होती रहती हैं, रेप्लिकेट होती रहती हैं, तो क्या होगा, और जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होती है, जो इमोर्टल इन नेचर है, तो इसलिए क्या होगा, ओनली सेल जो एच हैट मीडियम में, एच80 हैट मीडियम में सर्वाइव करेगी, वो क्या होगी, वो हाइब्रिडोमा सेल होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हैट मीडियम यूज करते हैं। ओके, so fused melanoma cell and unfused melanoma didn't have HGPRT enzyme, so can't survive in HAT medium. Fused plasma and unfused plasma have HGPRT enzyme but didn't have long life. Hybrid cells have HGPRT enzyme from spleen cell, as well as they have ability to multiply repeatedly as melanoma cells. So isolation of hybrid cell because is only cell which survive in hatch medium is possible. Okay, now the last point, that is screening. अब हम कैसे screen करेंगे, by using ELISA technique, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेक्निक को यूज करके हम हाइब्रिडोमा सेल्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। एलाइसा टेक्निक हम दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे, उसमें आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडोमा सेल्स और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज करते हैं, इसमें ब्लड रिलेटेड टेस्टिंग होती है, डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लाइक प्रेगनेंसी में हार्मोन डायग्नोस करना है, या फिर आपका किसी स्पेसिफिक कंपाउंड को आइसोलेट करना है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। हम इम्यूनो प्योरिफिकेशन में इसको यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट थेरेपी जैसे ट्यूमर सेल्स के रीनल फेलियर में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडोमा एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।